तो जय हिंद गुरु पुनेश, क्या हाल है? जय हिंद सर, आई एम फाइन सर। तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को और अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, गुरु पुनेश इज वन ऑफ आवर ऑफलाइन स्टूडेंट जिसने एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी जो हमारी जनकपुरी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, इसने रिटन प्लस एसएसबी की कोचिंग की थी हमारे से, एंड ही हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 91 इन एनडीए 152 कोर्स, एंड ही विल बी जॉइनिंग। आर्मी प्रेफरेंस थी ना आपकी? यस सर, आर्मी था सर। आर्मी प्रेफरेंस से विल बी जॉइनिंग ए नेशनल डिफेंस एकेडमी वेरी वेरी सून। एंड इनफैक्ट अब तो मेडिकल्स भी डन हो गया होगा गुरु आपका। यस सर, आई एम फिट सर। ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। तो थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहते हैं गुरु आपके प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, सो दैट स्टूडेंट्स को भी ऐसे इंटरव्यूज से अच्छी नॉलेज मिलती है। एंड यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? एंड आपका पेरेंटल बैकग्राउंड कैसा था? ठीक है, मतलब आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, तो थोड़ा पहले अपने स्कूल डेज के बारे में और पेरेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताओ। श्योर सर। सर, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल अमरावती नगर सर। जो सारे स्टेट्स में हर एक सैनिक स्कूल होते हैं सर, एक या दो। उसमें तमिलनाडु में जो सैनिक स्कूल है वो सैनिक स्कूल अमरावती नगर सर। मैंने आई जॉइंड इन क्लास 6 सर, एंड मैंने 12th तक वहीं पर ही पढ़ा था सर। एंड माय फादर इज इन इंडियन आर्मी सर, एंड ही इज एन नायब सूबेदार सर, एंड माय मदर इज हाउस वाइफ सर। आई हैव वन यंगर ब्रदर आल्सो सर। ओके, एंड ग्रेट। तो स्टार्टिंग से ही फौजी बैकग्राउंड आपने देखा है, सैनिक स्कूल प्लस फादर भी आपके आर्मी में ही थे, तो ये एक एडेड एडवांटेज कह सकते हो आपके पास था। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला था आपको? सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब मैंने 6 में ज्वाइन किया था सर स्कूल, उसके पहले मुझे एक छोटा सा एम था कि मुझे लाइक इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना था सर, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू बिकम एस्ट्रोनॉट सर। ओके। दैट वो एम मुझे पहले से ही था सर। और मैं जब तब लोगों ने बताया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या सैनिक स्कूल ज्वाइन करने से ये इजीली हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई एक्चुअली अप्रोच माय फादर टू ज्वाइन द सैनिक स्कूल सर। तो ओके, अराउंड 4th 5th के एज में मुझे पता चला सर। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ से स्टार्टिंग से ही तो प्रायर नॉलेज आपको काफी अच्छी है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़े हुए तो पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया इंडिया का? सर, मैंने पहला अटेम्प्ट सितंबर ऑफ 2022 में दिया था सर। सितंबर 2022। यस ओके। सर। तो एट दैट टाइम यू मस्ट बी इन क्लास 11th, पास आउट हो गए होंगे, अब 12th में आए हाँ, होंगे। जस्ट न्यू 12th 12 का सर। फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। एंड वो क्या लगता है, क्लियर हुआ था रिटर्न की नहीं हुआ था, क्या स्टेटस था उसका? सर, रिटर्न में मैथ्स का कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हुआ था सर। अब मेरा ओवरऑल कट ऑफ निकल गया सर, पर मैथ्स का कट ऑफ मेरा अराउंड 30 मार्क्स के आसपास से निकल गया सर। तो दैट्स व्हाई आई वाज अच्छा, नॉट एबल टू क्लियर। ओके। देन नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका कौन सा था? सर, अप्रैल ऑफ 2023 सर, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनडीए 1 2023 सर। उसमें एनडीए मेरा 1 2020। यस सर, एनडीए 1 2023 सर, जो 12th के बाद देते हैं सर, वो वाला सर। ओके। उसमें आई गॉट अराउंड 67 मार्क्स सर। जो 8 कट ऑफ 75 था सर मैथ्स में। तो फिर से मैथ्स के कट ऑफ से निकल गया सर। ओके, तो उस समय आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, ये दोनों बार जब आप फेल हुए? हाउ डिड यू प्रिपेयर सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन आपको देख रही है वो ऐसी गलती ना करे कि ये तो नहीं करना? सर, एनडीए टू 2022 जो सितंबर अटेम्प्ट था सर, उसमें मेरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बेस नॉलेज उतना अच्छा नहीं था सर। स्पेशली मेरे 11th एंड 12th चैप्टर्स उतने क्लियर नहीं थे सर। तो आई वाज ओनली यूजिंग द बेसिक चैप्टर, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसको मैं पढ़ के अटेम्प्ट कर रहा था क्वेश्चन पेपर। तो लाइक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स को मैंने पकड़ लिया सर, और उससे कर रहा था सर। पर मेरे लाइक बहुत सारे जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स में भी मेरा नॉलेज पूरा नहीं था सर, विच वाज द मेन रीजन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ सर। पर मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे लाइक 12th का सिलेबस मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था सर। तो इसलिए मेरा नॉलेज बेस अच्छा था सर। पर मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ नहीं था सर सेकंड अटेम्प्ट में। दैट्स द रीजन आई वाज नॉट एबल टू गेट इन द सेकंड टाइम सर। और थर्ड अटेम्प्ट आपका? सो थर्ड अटेम्प्ट वाज एनडीए टू 2023 सर, जो मैंने कोचिंग आप लिए थे सर एसएसबी गाइड से। वही थर्ड अटेम्प्ट था सर। 153 152 कोर्स? यस सर। एनडीए 152 कोर्स, फिर ये, तो आपको कोचिंग के बारे में हमारी कैसे पता चला था, एसएसबी गाइड? सर, मैं सितंबर अटेम्प्ट मेरा था सर, तब से ही मैं लाइक सैनिक स्कूल में लॉट ऑफ सैनिक स्कूल गाइस नोज अबाउट
आपके बारे में जानते हैं सर बहुत अच्छा, क्योंकि आप अनअकैडमी में पढ़ाते थे ना, तब से ही मैं आपसे पढ़ रहा था सर। पर जब मैं पढ़ रहा था, लाइक आई वाज स्टडीइंग इन समर वेकेशन ओनली सर, 1 या 2 महीने आपसे पढ़ पा रहा था सर। अंडरस्टूड। उसके बिल्कुल। उसके बाद स्कूल में जाके उतना नहीं इफेक्ट नहीं सर। एग्जाम जब पास में आता तब हमारे स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड किए थे सर, कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स के वगैरह, आपके लेक्चर्स हमें डाउनलोड करके प्ले किया था सर। वो तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता है सर आपके बारे में। ओके, तो वहीं से आपको पता चला एंड देन यू केम ऑफलाइन। ओके, यस सो यू वन दी 4 months कोर्स। सॉरी सर। ऑफलाइन के 4 months कोर्स में थे आप? यस सर, आई वाज इन द 4 मंथ कोर्स। ओके, ग्रेट। तो जब रिटर्न में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहीं भी कोचिंग कर रहा है, XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, संस्था में पढ़ रहा है, तो उसको क्या अपने आप भी करना चाहिए? देखो, एक तो होता है कि टीचर्स हेल्प करते हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, अगर कहीं भी कोचिंग दे रहे हैं कोशिश करता है टीचर अपना बेस्ट दे। बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये चीज करनी बड़ी जरूरी है, अगर कोचिंग भी ले रहे हैं तब भी? सर कोचिंग भी ले रहे हैं तब भी हमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत मेहनत डालना है सर। और जो डीपीपीस मिलते हैं उसको रेगुलरली सॉल्व करना है सर, क्योंकि एक डीपीपी बैकलॉग हो जाता है तो उससे मल्टीपल डीपीपीस और चैप्टर्स बैकलॉग हो जाते हैं सर। और ये जो 4-5 महीने का जो एफर्ट डालना है सर, वो कंटिन्यूसली डालना चाहिए सर, क्योंकि बीच में कोई गैप आ जाए तो लाइक 1-2 हफ्ते का वो जो चैप्टर मिस आउट हो रहे हैं सर, उसके कारण बहुत सारे उसके रिलेटेड चैप्टर्स हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर। तो वो बिल्कुल। कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए सर, लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए और डीपीपी सॉल्व करना चाहिए सर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। और अच्छा, अंत डीपीपी में में पीवाईक्यूज। जैसे हमारी डीपीपीज में एक चैप्टर के लगभग 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन इतने रहते ही थे मिनिमम, चाहे परवीन सर की हो चाहे मेरी या कोई और सब्जेक्ट भी हो। तो आपको लगता है क्या कि ये सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं या बच्चे को सेल्फ प्रैक्टिस और करनी चाहिए? सर ये सफिशिएंट क्वेश्चंस है सर, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये नए मॉडल्स लाते हैं सर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा ट्विस्ट करके, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, मॉडल चेंज करके आते हैं सर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लगा के उसके बाद डीपीपीस लगाने में लाइक मोर देन इनफ हो जाता है सर, क्योंकि उसके कारण हमें एक आइडिया आ जाता है कि कौन से मॉडल से क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल। तो जो भी असाइनमेंट्स आपको दे, चाहे ऑनलाइन हमारे से पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन अगर बच्चे हमें देख रहे हैं, या किसी और भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, तो आपको जो असाइनमेंट्स मिले, आप चेक कर लें, अगर वो अप टू द लेवल ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज पीवाईक्यूज तो आपने 10 ईयर के करने ही चाहिए। आपने भी दिशा वाली बुक परचेज करवाई थी? यस सर। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गुरु, जैसे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो व्हाट डू यू फील, कोचिंग रिटर्न या एसएसबी की लेना क्या खराब बात है या सही बात है? मतलब बहुत सारे मिथ्स बच्चों के चलते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग मींस एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है कोचिंग ली है तो। व्हाट डू यू फील लाइक? बहुत सारे यूट्यूब पे भी चीजें बोलते हैं कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, कोचिंग ये है, फराना है, ढमकाना है। मुझे मतलब एट द एंड स्टूडेंट, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, आपने ली है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? सर मेरे साथ बहुत बच्चे कोचिंग ले चुके हैं सर, लाइक आई हैव बीन मल्टीपल कोचिंग सेंटर में गया हूँ सर। और सारे जगह पे मैंने यही ऑब्जर्व किया कि लाइक दे जो भी वो बता रहे हैं सर, वो प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं सर। ये ऐसे नहीं बता रहे हैं कि प्रोसेस को कैसे अटेम्प्ट करना, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रोसेस में क्या होता है, उसमें तुम्हें क्या बिल्कुल। गलती नहीं करनी चाहिए। ये नहीं बताते बिल्कुल। कि प्रोसेस में क्या करना है। तो वो सिर्फ हमें गाइड कर रहे हैं सर, और इस टाइम में अगर हमें गाइडेंस कहीं पर भी मिलना है हमें लेनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है सर। तो वो गाइडेंस लेना मैं गलत रिटर्न की बात बात कर रहा हूँ, है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसएसबी पार्ट, आई एम टॉकिंग ओनली ऑन द रिटर्न पार्ट पहले, बिकॉज एसएसबी इज समथिंग समवट थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एंड उसके अंदर तो बेटर है कि वी शुड लीव ऑन द एसेसर्स ओनली। मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करता हूँ ना, नीदर आई वुड सजेस्ट कि जो यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग करते हैं एसएसबी पे ज्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए। और एट द एंड हम लोग रिटर्न की बात करते हैं पहले, कि फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। रिटर्न में ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एनडीए मतलब कोई छोटा सा एग्जाम है, बस उसको बिना पढ़े जाएंगे और ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और हो जाएगा क्लियर। तो ये क्या लगता है आपको, क्या सोच है, ये सही है या गलत है, कैसा लगता है? या एक्चुअली में चाहिए भी होती है इसके लिए कोचिंग? सर मैं सोच रहा हूँ कि लाइक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है सर, जो जनरल में जो लाइक 90% जो स्टूडेंट्स है सर,
उनके लिए तो बात करें तो कोचिंग नेसेसरी है सर, कोई भी कोचिंग सर, फ्री कोचिंग जो यूट्यूब में होता है सर, जेई के लेक्चर्स, एनडीए के लेक्चर्स जो आपने डाले हैं सर, वो बैचेस, या संकल्प बैच जो आपने ऑनलाइन वो पेड पेड है, बैचेस है, ऑफलाइन या कोई भी ऑफलाइन है। कोचिंग से। गाइडेंस जरूरी है सर आजकल, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड मैंने ही देखा कि लाइक थोड़े थोड़े से टफ होते ही आ रहा है सर। बिल्कुल, क्योंकि जब अब आज से 4 या 5 साल पहले की हम लोग बात करें ना स्टूडेंट्स, तो तब लेवल कुछ और था पेपर का। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारी मूवीज बन रही है। अभी सैम बहादुर मूवी आई, यूरी अटैक मूवी आई, फाइटर मूवी आई, ठीक है ना। और ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज्यादा बॉलीवुड भी प्रमोट कर रहा है, न्यूज भी प्रमोट कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स भी प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा। तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। उसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं, बट सीट्स तो सेम है ना। तो कंपटीशन एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है। अब कंपटीशन टफ होगा तो पेपर का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो अब वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि जैसे आईआईटी जेई के लिए 2 साल के लिए कोचिंग नेसेसरी है, वो जरूरत है, वो करनी चाहिए। बिकॉज हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स या स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, वो उस लेवल का कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते। दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ कंटेंट। वो एनसीईआरटी में एक्सपर्टीज है उनकी, वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। दे आर टारगेटिंग ओनली बोर्ड स्टैंडर्ड एग्जाम। तो अगर हम लोग एनडीए की भी बात करें, तो स्कूल में एनडीए लेवल नहीं पढ़ाया जाता ऑनेस्टली स्पीकिंग, until and unless it is a सैनिक स्कूल और आरआईएमसी और आरएमएस। तो एनडीए के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है स्कूल में, टीचर्स आपको एनसीईआरटी पढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ। और पेपर का स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एमसीक्यू टाइप पेपर है और डिफरेंट है, और एनसीईआरटी पढ़ के आप मैक्सिमम 20 से 30 सवाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो भी until आपका सारा सिलेबस आप रिटेन कर पा रहे हो। कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोचिंग से ही मिलनी है। तो एक स्टैंडर्ड वो बन चुका है कि एनडीए के लिए चाहे आप कोई ऑनलाइन कोर्स लीजिए, चाहे कोई ऑफलाइन कोर्स लीजिए, चाहे फ्री में कोचिंग लीजिए, बट मेंटोर की आपको जरूरत है। अकेली बुक्स कवर नहीं कर सकती आपका काम, ठीक है। एक गुरु, एक ना मेरे को इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट के ऊपर बात करनी है कि मॉक टेस्ट है, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, या दिए भी थे या नहीं दिए थे? सर मैंने आई थिंक आपने जो 10 कदम दिया था ना सर, वो 10 मॉक टेस्ट होते वो सारे किए थे सर। वही 10 किया था सर मैंने, यस सर। 10 मॉक टेस्ट तो देखो इसने भी दिया, गुरुकुल ने इतने 10 मॉक टेस्ट दिए। तुम्हारे 10 कदम की सीरीज आती है मॉक टेस्ट की, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वाले बच्चों को देता हूँ अपने। और वो बड़ी जरूरी है, बिकॉज मॉक टेस्ट दिए बगैर आप कितने पानी के अंदर हो, आपका लेवल क्या है, वो पता ही नहीं चल पाएगा आपको कभी, कि कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पहले मुझे ये पता चलना पड़ेगा ना कि मेरे को कितना आता है उस एग्जाम को लेकर। तो आप मॉक टेस्ट एक पहले दे दिए, पहले प्रिपरेशन के पहले दीजिए, स्टार्ट करने से पहले कि कितना आता है, फिर चैप्टर प्रिपेयर करिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, फिर फाइनल 5-10 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। और उसका एनालिसिस करिए कि कौन से पार्ट से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाते हो, कौन से पार्ट से आप लीस्ट अटेम्प्ट कर पाते हो। वही स्ट्रैटेजी आपने पेपर के अंदर लगानी है, एग्जाम के अंदर लगानी है, ये काम करते हैं। अच्छा, जीएटी की बात करते हैं यार। मैथ्स तो चलो पढ़ा दिया टीचर ने, प्रैक्टिस कर ली, डीपीपीस कर ली, असाइनमेंट कर ली, हो गया। व्हाट अबाउट जीएटी? वो कैसे किया, कवर किया था आपने? सर जीएटी का मेनली मैंने मेरा 9th और 10th सिलेबस का थोड़ा नॉलेज अच्छा था सर। प्लस मेरा ज्योग्राफी का जतिन सर, हिस्ट्री का नेहा मैम, और जो भी फैकल्टी थे सर उन्होंने लाइक मेरा इंग्लिश का भी थोड़ा होल्ड अच्छा था सर। और मेरा एक ही पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वो फैकल्टी ने अच्छे से कवर कर लिया था सर। तो इसके कारण मेरा लाइक जीएटी में बहुत अच्छा ही स्कोर आया था सर। अच्छा, तो आप जीएटी में जो आपके एसएसबी गाइड के टीचर्स हैं, जतिन सर, नेहा मैम, उन्होंने आपका जो जीएस वाला पोर्शन है ये संभाल लिया था। व्हाट अबाउट साइंस बेटे? सर साइंस में मेरा मानना था कि 9th और 10th का सिलेबस अच्छे से पढ़ना था सर। तो मैंने हम्म, एनसीईआरटी लाइक अच्छे से कर लिया था सर। पहले से ही मैंने 2-3 बार रीड करके रखा था सर बुक को, जब फ्री में था। और उसके बाद जो अरिहंत का एक जनरल साइंस नाम का एक बुक आता है सर, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, वो वाला भी ओके, मैंने बिल्कुल। पीडीएफ फॉर्म में किया था सर। वो पीडीएफ फॉर्म में मैंने डाउनलोड करके उसको मैं थोड़ा रीड आउट किया था सर, यस पढ़ाते सर। थे। वही किया था सर। अच्छा, इंग्लिश आपकी पहले से ही ठीक थी, तो इतना कोई इशू रहा नहीं आपको इंग्लिश में। यस सर। और वोकैबलरी इंग्लिश की वो कैसे याद करी? सर धीरज सर करवाते थे सर, लाइक
लाइक हर दिन तुम्हें 10 वोकैबुलरी याद करना था सर, वो पहले 2-3 महीने के लिए फॉलो किया था सर, तो उसमें अच्छा नॉलेज है। लास्ट 1 महीने में उतना नहीं किया था सर, लास्ट 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा मैंने मैथ्स में फोकस किया था सर। ओके, तो ये प्रायर इंग्लिश और जो आपका साइंस का पोर्शन है उसने आपको जीएटी में हेल्प किया। रिटन में कितना स्कोर बना था गुरु आपका? सर 418 बना सर। 418। एंड एसएसबी में? 418 सर। दोनों में 418, 418? यस सर। अरे बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छे। तो मतलब आपके दोनों में 418, 418 एग्जैक्ट काउंट आपका सेम बना है। ग्रेट। यस सर। अच्छा, तो अब थोड़ा सा इस एसएसबी पे भी चर्चा करते हैं। चलो रिटर्न का तो हो गया, थोड़ा सा मुझे ये बात पे मैं जनरल डिस्कशन करूंगा एसएसबी में, इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा मैं। मतलब व्हाट डू यू फील कि डज लक एक्चुअली मैटर्स इन एसएसबी? लक मैटर करती है एसएसबी के अंदर? व्हाट इज योर ओपिनियन? नो सर, इट डजंट मैटर सर, लक का कोई खेल नहीं है इससे सर। नॉट इन पर स्क्रीनिंग? सर स्क्रीनिंग पे भी वो एक टोटली साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है सर, पर होता है सर कि वो लक का चांस बहुत कम है सर, लक का रोल बहुत कम है सर कि 99.9% ऑफ द काम जो वहां पर स्क्रीनिंग में होता है वो हमारे जो प्रिपरेशन का खेल है सर। जैसे हमने लाइक हमने अपने गाइडेंस लिया, कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया गाइडेंस को सर, वही मैटर्स करता है सर मोस्टली। ठीक है, मतलब लक इतना मैटर नहीं करता एक्चुअली आपके अकॉर्डिंगली एसएसबी के अंदर? आपने फेस किया है, आपने क्लियर किया इसको, दिस इज योर ओपिनियन कि लक मैटर नहीं करता है। तो जो लोगों को लगता है, डाउट है भाई कि थोड़ा बहुत किस्मत खराब थी या ये था, ये प्योरली साइंटिफिक मेथड है ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना? तो लक का जैसा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस है नहीं। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप उस दिन फ्लुएंसी आपकी खराब होगी, नरेशन के अंदर है कोई दिक्कत आ गई, वो एक बात डिफरेंट है। ठीक है गुरु, तो और तो डिटेल में नहीं जाएंगे। यस सर। हेलो, आपको आवाज आ यस रही है ना? सर। योर वीडियो इज स्टक बेटे, आई गेस। इज इट फाइन नाउ सर? हाँ, इट इज बेटर नाउ। तो एसएसबी के ऊपर तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और थोड़ा बहुत पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? कुछ ऐसी बात जहाँ पे आप फंस गए हो या कहीं दिक्कत आई हो आपको? सर पर्सनल इंटरव्यू में जो फोर्स हम ज्वाइन करने वाले हैं उसके बारे में नॉलेज बहुत अच्छा होना रिक्वायर्ड है सर, क्योंकि वो सारे जगह पे वो लाइक जो मेरे सारे बैचमेट्स के उसके बारे में बहुत इन डेप्थ में पूछा था सर। और करंट ओके, अफेयर्स और जनरल नॉलेज का भी बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए सर। ये तीनों बहुत वाइटल है सर। ठीक है। Great. तो एसएसबी के ऊपर तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप कोचिंग लो, लेनी ही चाहिए आपको एसएसबी के ऊपर, तो कहीं से भी लो, हार्डली मैटर्स। बस एसएसएस होने चाहिए आपके पास जो आपको गाइड कर सके सही ढंग से, वो जरूरी है। वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छे स्केल पे जा रहा है, सीट्स कम है, दुनिया जहान के बच्चे अब एनडीए के अंदर आकर्षित हैं, जाना चाहते हैं, और ये बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है जी, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गुरु। आप भगवान करे अच्छी तरक्की करो, एनडीए में जाकर टॉप रैंक अचीव करो आर्मी के अंदर भी, ठीक है? थैंक यू। और मेरे दिल से दुआ है आपको, आप अच्छा परफॉर्म करें एनडीए के अंदर, फिजिकली मेंटली दोनों आप टफ बन के बाहर निकले और एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर बने, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, ठीक है ना, अपनी स्टेट का, अपने नेशन का नाम बहुत ऊपर करें, ठीक है? थैंक यू और सर। मुझे खुशी हो रही है यार, बिकॉज एक तमिलनाडु से बहुत कम बच्चे मैंने जो पढ़ाए हैं जो अभी फौज के अंदर हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? बहुत यस। रेयर केसेस में मेरे पास, मतलब एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है मेरे साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉर्दर्न इंडिया है और आपका उस साइड है, बट बहुत अच्छा लगा कि उस वाली साइड से भी मैंने आपको पढ़ाकर, आप या टीम ने मेरी पढ़ाकर आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए प्राउड बात है कि वहां के बच्चों की भी हम थोड़ी बहुत मदद कर पाए, ठीक है? एंड बहुत अच्छा करना, आसपास के स्टूडेंट्स को अपने इंस्पायर करो आप, जो आपके दोस्त हैं उनको भी मोटिवेट करना, जो डीमोटिवेट हुए हैं आपके सैनिक स्कूल में, हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, बट उनको भी कोशिश करना मोटिवेट करने की कि एक और बार ट्राई करें, ठीक है? और श्योर सर। उनका भी हो जाएगा फिर, ठीक है? यस सर। ठीक है गुरु,
ऑल द बेस्ट, डू वेल इन द एकेडमी। जय हिंद। श्योर सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर।